जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, जो कि लमसम हर एक मेडिकल स्टोर में या फिर आपको थोड़ी बहुत अगर मेडिकल की नॉलेज है या इंटरेस्ट है तो आपके पास होना चाहिए ये चीजें। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग्स आता है वो है एड्रेनालिन के बारे में हम बात करेंगे। तो एड्रेनालिन जो है वो एक हार्मोनल ड्रग है, जो कि जिसको कि हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के क्लास में भी इसको हम रखते हैं। तो एड्रेनालिन को हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि एड्रेनालिन ठीक है एक हार्मोनल ड्रग है, इसको इमरजेंसी तौर पे क्यों देखते हैं हम। इमरजेंसी ड्रग्स आखिर क्यों है ये? क्योंकि देखिए, अगर किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक नहीं, इंपल्स के डिफेक्ट की वजह से अगर किसी भी पेशेंट का जो हार्ट है धड़कना, दिल धड़कना अगर कुछ समय के लिए बंद हो जाए, तो उस रेयर केस में जो है हम इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ओके, अक्सर इसे डॉक्टर हार्ट में डायरेक्ट देते हैं। और इसका यूज कहां कहां पे होगा? जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत ही ज्यादा घातक एलर्जी हो गया है, इसको मेडिकल टर्म में एनाफिलैक्सिस भी बोलते हैं। तो उस केस में सपोज मान लीजिए हमने पेशेंट को एविल का इंजेक्शन दिया, लेकिन एविल के इंजेक्शन को देने के बाद या और भी इंजेक्शन होते हैं, उसको देने के बाद भी अगर सही नहीं होता है वो एलर्जी, तो हम लास्ट में इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन का इंजेक्शन देते हैं। ओके, और कहां हम यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को बीपी एकदम बहुत डाउन है, ठीक है, तो उस केस में इमरजेंसी तौर पे लास्ट में अगर कोई और उपाय नहीं है तो यही इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का इंजेक्शन को दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि बीपी को तुरंत हाई कर देता है। ओके, तो इसी वजह से कभी भी हाई बीपी में किसी भी को भी अगर हाई बीपी है तो हाई बीपी के केस में एड्रेनालिन को हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो इसका काम ही है बीपी को हाई करना, और हाई में क्या देंगे हम इसको, ठीक। या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि अस्थमा का केस होता है, तो ऐसे अस्थमा में भी कभी कभी इसका रेयर केस में यूज किया जाता है। ओके, या फिर मान लिया जाए सुपरफिशियल अगर ब्लीडिंग हो रहा है, हाथ वाथ कट जाता है, रेगुलर ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो रुकता नहीं है जल्दी से, तो उस केस में भी कहीं कहीं एड्रेनालिन का यूज किया जाता है। ये मिलता भी बहुत सस्ता है, जैसे 10 से 12 रुपए का एक एम्पूल आ जाता है। ओके, 1 mg का एम्पूल आता है, जो कि आईवी के फॉर्म में दिया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन एनाफिलैक्सिस के टर्म में, अगर एनाफिलैक्सिस मतलब एलर्जी के फॉर्म में अगर किसी भी पेशेंट को देना है उस समय, तो हम डोजेज जो निर्धारित करते हैं वो 3 से 5 mg पर केजी के डोज से इसको हम देते हैं। सो अब एड्रेनालिन या फिर इपिनेफ्रिन के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे जो अगला ड्रग्स है वो है एमियोडारोन। तो जानते हैं कि ये एमियोडारोन करता क्या है आखिर? एमियोडारोन का उपयोग फाइब्रिलेशन, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया अगर है तो उस केस में एमियोडारोन को प्रीफर करते हैं पेशेंट को। ओके, ये क्लास 3 का एंटी एरिथमिक ड्रग है, जो पेशेंट में एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, ओके, उसको ये रोकता है। या फिर सोडियम या पोटासियम चैनल में डिफेक्ट हो जाने पर अगर वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में हम एमियोडारोन को देते हैं, और वो इस पोटासियम और कैल्शियम चैनल को रोकता है। पेशेंट में अगर एवी कंडक्शन और साइनस नोड फंक्शन अगर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उस केस में उसको भी कम करने के लिए एमियोडारोन का उपयोग हम करते हैं। ये एक्चुअली टैबलेट होता है, जो कि करीब करीब 125 से 130 रुपए के आसपास में 10 टैबलेट ये मिलता है। ओके, अगर किसी भी पेशेंट में मान लिया जाए उनका जो इरेगुलर अगर हार्ट बीट है, कभी धड़कन जो है एक बैग तेज हो रहा है, कभी धड़कन एक बैग डाउन हो जा रहा है, तो उस केस में हम एमियोडारोन को देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या क्या। तो एमियोडारोन देने के बाद थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखती है, थायराइड या तो लो हो जाएगा या तो इंक्रीज हो जाएगा। वोमिटिंग, कब्ज जैसी भी समस्याएं आती है पेशेंट में, और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी समस्या इस केस में देखने को मिलेगा एमियोडारोन के साइड इफेक्ट के तौर पे। तो ये क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के ड्रग्स की ओर। तो अब हम बात करेंगे इमरजेंसी ड्रग एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। तो एट्रोपिन सल्फेट करता क्या है कि वैगस नर्व के एक्शन को इनहिबिट करता है। ये वैगस नर्व क्या होता है? ये जो है 10th क्रेनियल नर्व है, जो कि ब्रेन स्टेम से लेकर थ्रोट से होते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमेन तक जाता है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो आखिरकार हम एट्रोपिन सल्फेट का यूज हम करेंगे कहाँ? तो अगर पेशेंट में साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो रही है, या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग टाइप की केस कोई बन रही है, मतलब कि इंसेक्टिसाइड जो खेत वेत में छिटा जाता है ना कीटाणु, वो हो गया, या फिर मेडिसिन अगर ओरली खा रहे हैं या ले रहे हैं किसी तरह से, तो उससे अगर पॉइजनिंग हो रही है, या कोई नर्व एजेंट है जिसके द्वारा पॉइजनिंग हो रही है, राइट, तो उस केस में हम एट्रोपिन सल्फेट का
यूज करते हैं। और किस किस चीज में यूज करेंगे इसका, अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो उस केस में भी हम देंगे, या फिर एबी ब्लॉक आ रहा है तो उस केस में भी हम एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को प्रीफर करते हैं। तो अब बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट के डोजेस के बारे में कि हम पेशेंट को कितना डोज दे सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो 0.5 mg से लेकर 1 mg तक दिया जाता है, लेकिन ये हर एक 35 मिनट के इंटरवल पर इसको देना होगा, ठीक है। तो ये इसके डोजेज हो गए। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं अब आगे की ड्रग्स की। दोस्तों, तो जिस इमरजेंसी ड्रग के बारे में अब हम बात करने वाले हैं उसको हम मॉर्फिन सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये मॉर्फिन सल्फेट दिया कहाँ जाता है, ये बात समझने की है। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में दिया जाता है, मतलब अमूमन तौर पर उसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम। ये होता क्यों है, दिल के किसी भी पार्ट में ब्लड का फ्लो होना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन काउज करेगा या हार्ट अटैक काउज करेगा, ठीक है। अब इसमें ब्लड फ्लो बंद हो रहा है तो ऑक्सीजन का फ्लो भी तो बंद होगा, ठीक है। तो इससे जब ऑक्सीजन फ्लो बंद होगा तो टिश्यू डैमेज होगा, हार्ट को डैमेज होगा बहुत ज्यादा, ठीक। तो इस केस में हम मॉर्फिन सल्फेट देते हैं या एस्पिरिन भी देते हैं, कहीं कहीं हेपारिन भी हम देते हैं, या नाइट्रोग्लिसरीन भी देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं मॉर्फिन सल्फेट के डोजेस के बारे में। तो डोजेज जो इसका है वो है 1 से 4 mg, वो आईवी देते हैं हम, ठीक है। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। ये पेन के इंपल्स के ट्रांसमिशन को जो है वो स्पाइनल कोड में जाने से रोकता है ऑप्टोइड रिसेप्टर के मदद से। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखता है कहाँ, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के केस में या फिर हाइपोटेंशन के केस में, ठीक है। मार्केट में जो एंटीडोट आता है मॉर्फिन सल्फेट का वो नैलोक्सोन के नाम से मिलता है मार्केट में, राइट। तो ये हो गई मॉर्फिन सल्फेट के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगले ड्रग्स की ओर। तो अब हम जिस ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम एंजीना पेक्टोरिस या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए यूज करते हैं। तो बात करते हैं इसके डोजेस की कि हम नाइट्रोग्लिसरीन को कितने डोज में दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, ओके। तो नाइट्रोग्लिसरीन को 0.5 mg के डोज में दिया जाता है पेशेंट को एंजीना पेक्टोरिस या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में, और ये हर एक 5 मिनट के बाद रिपीट किया जाता है इस डोज को, और मैक्सिमम इसके 3 डोज हम लगा सकते हैं, ओके। तो देखते हैं अब हम अपने अगले ड्रग्स को। तो अब हम बात करेंगे डोबूटामाइन के बारे में। डोबूटामाइन का ट्रेड नेम क्या है, तो इसका जो ट्रेड नेम है वो है डोबूट्रेक्स। ये एंड्राजेनिक बीटा एक्टिंग डायरेक्ट एनागोनिस्ट फंक्शनल क्लास का ये ड्रग है। बात करते हैं डोबूटामाइन के एक्शन के बारे में कि ये करता क्या है आखिर। तो ये जो डोबूटामाइन इमरजेंसी ड्रग है यह हार्ट के बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके स्ट्रॉन्ग आयोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। ये भी जो है आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है, राइट। बात कर लेते हैं अब इसके डोजेस के बारे में कि इसे हम कितने डोज में दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। इसे 2 से लेके 20 mcg पर kg पर मिनट के दर से इसको हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले ड्रग्स की ओर। तो अब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी क्लास के इमरजेंसी ड्रग के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम मेनली 2 ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो जो सबसे पहला ड्रग है वो है अमीनोफाइलिन। ये मिथाइल ज़ाइंथीन ब्रोंकोडाइलेटर के क्लास में आता है ये ड्रग। इसके जब भी हम डोजेस देते हैं किसी भी पेशेंट को, इसको जब भी हम किसी भी पेशेंट को देंगे तो हम डाइल्यूट करके इस ड्रग को देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर 250 mg का अमीनोफाइलिन ड्रग है 10 ml के एम्पूल में, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी पेशेंट को इसको देना होगा तो उसको हम डिजोल्व करेंगे किसमें, 20 ml ऑफ 5% ग्लूकोज में उसको डिजोल्व करेंगे और आईवी के तौर पे हम उसको देंगे, लेकिन बहुत ही स्लोली, ठीक है। तो बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में कि अमीनोफाइलिन करता क्या है। जो है एक तरह ब्रोंकियोडाइलेटर ड्रग है जो कि ब्रोंकियल डायलेशन में मदद करता है। ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन में भी काम करता है ये, राइट। तो बात करते हैं हम अपने दूसरे ड्रग की जो कि है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्लास का ड्रग है। इसका एक्शन जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में ये काम करता है, राइट। अगर हाइड्रोकोर्टिसोन को किसी भी पेशेंट को अगर देना होगा हमको तो 200 mg हाइड्रोकोर्टिसोन को आईवी के फॉर्म में तुरंत देना होगा, एकदम जल्दी से, ठीक है, इमीडिएटली। इसके बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि ये करेगा क्या। तो ये जो है वो एयरवेज को इंप्रूव करता है, अस्थमा के एक्ससर्बेशन को भी ये रिड्यूस करेगा, ओके। एंड व्हाट इट विल डू मोर, इट विल इंप्रूव
रिस्पॉन्स ऑफ एयरवेज स्मूथ मसल बीटा 2 टू बीटा 2 एंटागोनिस्ट, और उन लोगों में जो रेफ्रैक्टोरीज जो हो गई थी उस चीज को भी ये रिड्यूस करेगा, राइट। तो ये हो गए इसके कुछ फंक्शंस। तो बात करते हैं अब हम कार्डियक एरिथमिया के कुछ इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो जो सबसे पहला ड्रग है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन को हम कब देते हैं? तो जब अगर एवी ब्लॉक का केस अगर हमारे सामने आए, एवी अगर ब्लॉक हो जाए, एवी नोड, ठीक है, उस केस में हम एट्रोपिन देते हैं पेशेंट को, राइट। जो दूसरा जो ड्रग है हमारा डिफिब्रिलेशन प्लस अमीनोडायरोन, ओके, इसको कब देंगे हम? जब किसी भी पेशेंट में वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का केस अगर हमारे सामने आता है तब इस ड्रग्स का हम उपयोग करते हैं, राइट। जो तीसरा नंबर ड्रग है कार्डियक इरेथमिया के केस में वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है 6 से 12 mg के फॉर्म में हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, लेकिन हम ये किस कंडीशन में देंगे? तो ये हम देंगे पैराजिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के केस में हम देंगे पेशेंट को, राइट। बात करते हैं चौथे ड्रग्स की। तो जो चौथा ड्रग जो कार्डियक इरिथमिया के लिए हम उपयोग करते हैं वो है अमीनोडायरोन 100 से लेके 300 mg तक का, और 30 to 60 mg के फॉर्म में हम देते हैं। लेकिन इसको किस लिए हम यूज करेंगे इस ड्रग को? तो इसका हम यूज करते हैं आर्टरियल फाइब्रिलेशन के केस में, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट के केस में हम इसका उपयोग करते हैं इस ड्रग्स का, राइट। तो जो पांचवा और लास्ट ड्रग है कार्डियक इरिथमिया का वो है लिग्नोकाइन। तो लिग्नोकाइन का जो उपयोग है वो कब किया जाता है? तो जब किसी भी पेशेंट में अगर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा तो उस केस में हम लिग्नोकाइन का प्रयोग करेंगे, राइट। तो ये क्लियर है। तो अब बात करते हैं आज के लास्ट ड्रग्स के बारे में, राइट, जो कि है लिडनोकेन। तो लिडनोकेन एनेस्थेटिक ड्रग है या फिर सीवी ड्रग है, मतलब एंटी इरिथमिक ड्रग है ये। तो इसका हम उपयोग कहां करेंगे? तो इसका जो हम उपयोग है वो एनेस्थेसिया के केस में करेंगे या फिर एरिथमिया के केस में इस ड्रग्स का उपयोग करते हैं हम, राइट। तो लिडोकेन का काम क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जान लेना जरूरी है। तो ये जो है वेंट्रिकल में वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है ये ड्रग, राइट। ये जो हिस पुरकेंजी सिस्टम होते हैं उनके टिश्यू पर ये डायरेक्ट एक्शन करता है ये ड्रग, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने सारे ड्रग्स को कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कुछ इमरजेंसी ड्रग्स को हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।